नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर फ्यूचर टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस तथा साथ ही साथ गोइंग टू वाले सेंटेंस के अंदर पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाई जाती हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर लेने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पैसिव वॉइस के भाग 3 की। पैसिव वॉइस के भाग 3 के अंदर सबसे पहले हम लेने वाले हैं फ्यूचर टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस। इसके अंदर भविष्य काल के कुल 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से मात्र 2 पार्ट की पैसिव वॉइस ही बनती हैं। इसके अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही पैसिव वॉइस बनेगी तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में साई क्रिया विल और सेल होती है। आई और वी के साथ हमेशा सेल आएगा, बाकी सभी जितने भी नाउन या और सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल आएगा तथा मुख्य क्रिया में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म करनी है। इसको पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो साई क्रिया जो विल है उसके साथ भी बी लगाना है और सेल है तो उसके साथ भी बी लगाना है, यानी विल बी सेल बी। तथा मुख्य क्रिया है उसको आप थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। ये तो सर्वविदित है कि पैसिव वॉइस के अंदर जो मुख्य क्रिया है वो थर्ड फॉर्म में ही होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट विल सेल तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर कोई वर्ड है तो वो आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी विल कुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। यदि हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाहर लाना होगा, उसके साथ अगर विल है तो विल बी करना है, सेल है तो सेल बी करना है, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में एडवर्बियल और अंत में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। इस सेंटेंस के अंदर द ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम बाहर लेके आएंगे द ब्रेकफास्ट, और इसके साथ विल आएगा तो विल बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म करेंगे, कुक है तो कुक्ड किया, उसके बाद बाई लगाकर हर कर दिया और इन द मॉर्निंग हमने इसके अंत में जोड़ दिया। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस नेगेटिव था और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार पैसिव वॉइस बनानी है वो भी देख लेते हैं। क्रिकेट विल और बी लगाना है, लेकिन हमें नॉट पहले लिखना है, तो विल नॉट बी प्लेड बाय अस या क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी विल वॉश द क्लॉथ। अब इसके अंदर टेंस आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि विल और सेल देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस का है। तो इसके अंदर हम जैसे ही पैसिव वॉइस करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द क्लॉथ बाहर लेके आएंगे, उसके बाद विल के साथ बी लगाना है, वास्ट क्रिया की थर्ड फॉर्म की हमने, उसके बाद बाई लगाकर जो सब्जेक्ट सी था तो अंत में लिखना है। यहाँ पर स्थान ऑब्जेक्ट का है, इसलिए सी को भी हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा और हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया हर। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल, सुरेश विल टीच हिम। इसके अंदर जैसे ही आप विल शब्द देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। तो हम अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके अंदर टीच है वो क्रिया है, मेन वर्ब है, उसके बाद में जो लिखा है हिम ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेकर आएंगे। जब हम इसको बाहर लेकर आएंगे तो ये स्थान सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर लाके हिम का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने बना दिया ही विल बी, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हमने लिखा, उसके बाद में बाई लगाकर जो सब्जेक्ट था सुरेश वो हम पीछे लेके आएंगे बाय सुरेश। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दे विल ब्रिंग वाटर। अब ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, ताकि इसमें ज़्यादा मुझे समझाना आपको नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से समझ चुके हैं कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है। वाटर को आप बाहर लेके आएंगे और विल के साथ आपको बी लिखना है, विल बी, और जो मेन वर्ब है ब्रिंग, इसका थर्ड फॉर्म करना है ब्रंग, ब्रिंग ब्रैंग ब्रंग, इस प्रकार होता है। उसके बाद बाई लगाकर जो दे था उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है देम। अब हम कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे पहला, सी विल ईट फूड, आप बहुत ही आसानी से इसको कर देंगे। दूसरा है, ही विल हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टी, इसको भी बहुत ईजी से आप कर लेंगे। तीसरा है, करीम विल टेक ब्रेकफास्ट टुमारो, और चौथा है, रवीना विल राइट ए बुक नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार कुल 4 एक्सरसाइज हैं, आप इनको करिए और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए। अब चलते हैं अगले टेंस की ओर और अगला है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होती है और क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। इसको हम अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सहायक क्रिया विल हैव है, उसके साथ आपको बिन लगाना है, या फिर शैल हैव है तो उसके साथ आपको बिन लिखना है, तथा मुख्य क्रिया जो थर्ड फॉर्म है उसको एज इट इज वापस लिखना है। यानी अगर हम इसका सूत्र देखें तो इस प्रकार है वो, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड या एडवर्बियल। अब ये तो है एक्टिव वॉइस का सूत्र और इसके लिए हम एक एग्जांपल रेड कलर के अंदर दे रहे हैं, सी विल हैव मेड टी इन द मॉर्निंग। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बाहर लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म एडवर्बियल, उसके बाद में आपको बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। जैसे टी विल हैव बीन मेड बाय हर इन द मॉर्निंग। तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे, एक शब्द एक्स्ट्रा आपको इसमें बिन जोड़ना है, बाकी क्रिया की थर्ड फॉर्म इसके अंदर है वही वापस लिखनी है। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे सी विल हैव कुक्ड फूड इन द किचन। अब इसके अंदर सी करता है, विल हैव ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड लिखा थर्ड फॉर्म के अंदर ये मुख्य क्रिया है, उसके बाद में फूड ये ऑब्जेक्ट है, इन द किचन ये एडवर्बियल पीछे जुड़ा हुआ है। तो हम समझ चुके हैं कि जो मेन वर्ब है उसके पास में जो आया वो ऑब्जेक्ट है, उसको हमें बाहर लेके आना, जो फूड लिखा है इसको हम बाहर लेके आए हैं फूड। इसके अनुसार विल होगी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन ये हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब को। उसके बाद में क्रिया की जो थर्ड फॉर्म इस एक्टिव वॉइस के अंदर आई है वही सेम वापस लिखनी है, कुक्ड लिख दिया। उसके बाद में इन द किचन ये एडवर्बियल हमने जोड़ दिया। उसके बाद में बाय लगाकर जो सब्जेक्ट था सी उसको हम पीछे ले जाकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर। एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। अब हमने इसके अंदर करता आई लिया ताकि इसके साथ सेल आ सके, आपको सेल और विल दोनों हेल्पिंग वर्ब समझ में आ सके। तो इसके अंदर जो रिटर्न शब्द है ये मुख्य क्रिया है और इसके बाद में जो शब्द लिखा है ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है, इसको बाहर लेके आना है। तो हम ए लेटर को बाहर लेके आ गए, ए लेटर विल। अब हमें जो नॉट लगाना है वो हैव के पहले आएगा, तो विल नॉट हैव बिन रिटर्न टू माई फादर ये एडवर्बियल अंत में जोड़ के बाय लगाया, बाय लगाकर जो आई था उसको हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया मी। अब हम आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आए हैं। एक्सरसाइज के अंदर पहला है टीचर विल हैव टॉट देम, दूसरा है स्टूडेंट्स विल हैव प्लेड मैच, तीसरा है दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, और चौथा है वी शैल हैव वॉश्ड आवर क्लोथ्स। अब ये 4 एक्सरसाइज हैं, आप इनको करना। टेंस के अनुसार जितनी पैसिव वॉइस थी वो हमने बना ली। टेंस के अलावा भी कुछ पैसिव वॉइस हैं उसको भी हम ले रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर गोइंग टू शब्द लिखा है और उसके बाद में क्रिया फर्स्ट फॉर्म आई है तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आज हम इस वीडियो के अंदर उसको लेने जा रहे हैं। जैसे गोइंग टू पहचान कैसे होगी, सेंटेंस में गोइंग टू और उसके तुरंत बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो समझ लेना कि ये वाक्य गोइंग टू का है और हमें गोइंग टू को चेंज नहीं करना है। टू के बाद में जो मेन वर्ब आ रही हैं वो हमारे लिए मेन वर्ब हैं, उसको हमें चेंज करना है। तो उसको किस प्रकार करेंगे इसका विशेष फैक्ट बता देते हैं। उसमें हमें गोइंग टू को मुख्य क्रिया नहीं समझना है, टू के बाद में जो आपके फर्स्ट फॉर्म में क्रिया आ रही है उसको मुख्य क्रिया समझना है। अब सबसे पहले एक सूत्र आपके सामने लिखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार आपको दिखेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में इज आर एम होगा प्रेजेंट टेंस के अनुसार, और यदि पास्ट टेंस है तो वाज वर होगा। उसके बाद में गोइंग टू आएगा, गोइंग टू के जस्ट बाद में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड या एडवर्बियल शब्द आएंगे। तो ये आप अच्छे से समझ चुके हैं कि इज आर एम और गोइंग टू है या वाजवर है और उसके बाद में गोइंग टू है, लेकिन उसके जस्ट बाद में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है। तो गोइंग टू आपके मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब टू के बाद में जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो मेन वर्ब है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसको हमें कर्ता बनाना है। जैसे आपके सामने रेड कलर के अंदर एक एग्जाम्पल ले रखा है, सी इज गोइंग टू कुक फूड। अब इसके अंदर जो सी है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद में इज गोइंग टू
ये हमारे प्रेजेंट टेंस का इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो मेन वर्ब है वो कुक COOK इसको लेना है, और उसके जस्ट बाद में जो फूड लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, इसको हम बाहर लेके आएंगे। यानी इसका पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज RM गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद में आपको बी और लगाना है। बी लगने के बाद ही क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। तो पहले बी लगाना होगा, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद में अदर वर्ड या एडवर्ब आएंगे, और उसके बाद में बाई लगाकर आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे इसके अंदर हमारे फूड ऑब्जेक्ट था, उसको हम बाहर लेके आएंगे। फूड इज गोइंग टू, इज लगा, फूड एक वचन होने के कारण गोइंग टू, उसके बाद में ये बी शब्द जोड़ना है, बी, और उसके बाद में कुक्ड थर्ड फॉर्म कर दी, उसके बाद में बाई लगाकर जो सी आपके सब्जेक्ट था उसको हम यहाँ ला के ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर। अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट। अब द टीचर ये आपके सब्जेक्ट हैं, वाज गोइंग टू इसको आप हेल्पिंग वर्ब समझे, और टू के बाद में क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म आई है पनिश, ये मेन वर्ब है। पनिश के बाद में द स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम पहले बाहर लेंगे। द स्टूडेंट्स एस लगा है, तो इसका मतलब है ये जो नाउन है वो प्लूरल है, उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब वर लिखनी है। वर गोइंग करने के बाद टू लगा है, टू के बाद में आपको बी लिखना है। बी लिखेंगे तो उसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है। पनिश का पनिश्ड कर दिया, उसके बाद में बाई लगा, बाई लगाकर हम जो करता था द टीचर उसको वापस अंत में लिख दिया। अब एक एग्जाम्पल और, दे आर गोइंग टू ओपन ए बुक स्टॉल इन आवर स्कूल। इसके अंदर जो दे हैं वो सब्जेक्ट हैं, आर गोइंग टू इसको हेल्पिंग वर्ब माने, ओपन जो फर्स्ट फॉर्म आई है वो होगी मुख्य क्रिया, उसके बाद में ए बुक स्टॉल ये है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इन आवर स्कूल ये अदर वर्ड्स हैं, एडवर्बियल हैं। हम सबसे पहले ओपन के बाद में जो ए बुक स्टॉल लिखा है उस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेके आएंगे। ए बुक स्टॉल इज, यहाँ पर इज करेंगे क्योंकि ए बुक स्टॉल सिंगुलर नाउन है। उसके बाद में गोइंग टू शब्द आएगा, उसके बाद में हम लिखेंगे बी, और उसके बाद में ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन, उसके बाद में इन और स्कूल बाय लगाकर दे का आपको देम करना है। अब आपके लिए हम कुछ एक्सरसाइज लेके आए हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सके। जैसे समवन इज गोइंग टू ओपन ए न्यू हॉस्पिटल इन दिस टाउन। दूसरा है द जज इज गोइंग टू हेयर द केस। टीचर इज गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स। ही इज गोइंग टू रीड द भागवत कथा। तो इस प्रकार आप गोइंग टू वाले सेंटेंसेज को भी अच्छे से कर सकते हैं पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील। अब हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको दुविधा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आप तक ज़रूर पहुंचने का प्रयास करेंगे और आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। जो हमारा आगे आने वाला वीडियो है उसका परिचय दे देते हैं। अगले जो वीडियो है उसके अंदर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनती हैं वो लेने वाले हैं, और साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे बनाया जाता है उसको भी हम लेने वाले हैं। तथा मॉडल्स एक्सिलरीज होती हैं, मॉडल के जो एक्टिव वॉइस हैं उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है वो भी उस वीडियो के अंदर शामिल होगा। यानी आगे आने वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें इस वीडियो को बनाने के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।